क्या आप जानते हैं आपके सिर्फ 6 जुमले आपके बच्चे की ज़िंदगी तबाह कर सकते हैं। आपके सिर्फ चंद अल्फाज आपके बच्चे का एतमाद हमेशा के लिए तोड़ सकते हैं। वो अल्फाज जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में हंसी मजाक या गुस्से में कह देते हैं, वही अल्फाज बच्चे के दिल में ज़ख्म बनकर रह जाते हैं। और सबसे ख़तरनाक बात, हमें एहसास भी नहीं होता कि हम अपने बच्चे को अंदर से कमज़ोर कर रहे हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 6 ऐसे जुमले जो आपको अपने बच्चों से कभी भी नहीं कहने चाहिए और कभी भी नहीं बोलने चाहिए। अगर आप वाकई एक मजबूत, बाएतमाद और खुश बच्चा चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपसे मोहब्बत करे, आप पर एतमाद करे और ज़िंदगी में कामयाब हो, तो सबसे पहले आपको अपने अल्फाज बदलने होंगे, क्योंकि बच्चों की शख्सियत हमारे रवैये और हमारे अल्फाज से बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तुम कभी कुछ नहीं कर सकते। ये जुमला बच्चे के दिल में ये यकीन पैदा करता है कि मैं वाकई नाकाम हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बेकार हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। जब आप बार बार ये कहते हैं तो बच्चा कोशिश करना ही छोड़ देता है और वो कभी कामयाब ही नहीं हो सकता। तो लिहाजा अपने बच्चे को ये कहना छोड़ दें। नंबर 2, तुम कोशिश करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखो फ़िलहाल बच्चा तुमसे बेहतर है। देखो फ़िलहाल बच्चा तुमसे बेहतर है, तुम तो ठीक नहीं हो, तुम कुछ भी नहीं करते, सारा दिन तंग करते रहते हो। बच्चों के दिल में हसद, एहसास, कमतरी पैदा करते हैं। आपका बच्चा ये नहीं सोचता कि वो बेहतर बने, बल्कि वो खुद को कमतर समझने लगता है और वो कोशिश करना छोड़ देता है। बल्कि उसकी जगह आपने कहना है, तुम यूनिक हो, तुम बेहतर हो, तुम इंटेलिजेंट हो, तुम बेस्ट हो, अपने से बेस्ट करने की कोशिश करो, एक ना एक दिन आप कामयाब हो जाएंगे, मैं आपके साथ हूँ। इस तरह बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंट आएगा और बच्चा बहुत ज़्यादा हिम्मत करेगा और आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। नंबर 3, तुम मुझे शर्मिंदा करते हो। ये अक्सर माएँ बच्चों को कहती रहती हैं कि जब भी कोई मेहमान आ जाए आप मुझे शर्मिंदा करते हो, आप बात नहीं मानते। ये जुमला बच्चे के अंदर शेम महसूस करता है, यानी कि मेरे वालिदैन मेरी सबके सामने बेइज्जती कर रहे हैं। तो बच्चा सैड हो जाता है और वो ख़ुद को बुरा महसूस करने लगता है। बच्चा सोचता है मैं अपने वालिदैन के लिए बोझ हूँ, मेरे वालिदैन मुझे अच्छा नहीं समझते। बल्कि बच्चे को आपने ये कहना है, मुझे तुमसे बेहतर की उम्मीद है और तुम सब कुछ कर सकते हो। नंबर 4, चुप हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं आता। हम बच्चे को ये बात कहकर रोक देते हैं कि जब बच्चा बात करने की कोशिश करता है तो हम कहते हैं कि आपको तो कुछ नहीं आता, चुप करो, आपको ये बात नहीं करनी चाहिए। तो इससे उसका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी बात कहना छोड़ देता है। उसको बोलने दे, उसकी बात तसल्ली से सुने, तवज्जो से सुने और फिर आपने उसकी जगह कहना है, पहले मेरी बात सुनो फिर तुम अपनी बात कहना। इस तरह बच्चा आपकी बात भी तवज्जो से सुनेगा और अपनी बात भी कह लेगा और वो खुद को पुरसकून महसूस करेगा। नंबर 5, मैं तुमसे तंग आ गया हूँ या मैं तुमसे तंग आ गई हूँ। अक्सर माएँ यही जुमला अक्सर दोहराती रहती हैं। ये बच्चे को इमोशनल तौर पर तोड़ देता है, क्योंकि बच्चे को लगता है पता नहीं मैं माँ बाप को अच्छा नहीं लगता या मेरे वालिदैन और बच्चों से ज़्यादा प्यार करते हैं, शायद मैं कमतर हूँ, मेरी शक्ल अच्छी नहीं है या मैं कमज़ोर हूँ। इसलिए वो महसूस करता है कि मेरे अपने ही मुझसे मोहब्बत नहीं करते, बाहर के लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, मेरे दोस्त अच्छे हैं, मोहल्लेदार अच्छे हैं। वो बाहर के लोगों पे एतमाद करना शुरू कर देता है। बेहतर यही है कि मैं अभी अपसेट हूँ, मुझे थोड़ा वक्त दो। आप बच्चे को कह दें कि बेटा मैं थोड़ी टेंशन में हूँ, आप थोड़ा मुझे वक्त दो, मैं आपके लिए इस मसाइल का हल निकाल दूँगी। इस तरह बच्चा पूरा एतमाद हो जाएगा और उसको लगेगा कि मैंने जो बात अपने मम्मा पापा से की है तो वो बात पूरी हो जाएगी। नंबर 6, तुम हमेशा गलत करते हो। अक्सर माएँ यही बात बार बार दोहराती रहती हैं। कोई नुकसान हो जाए, कोई गिलास टूट जाए, कोई भी चीज़ टूट जाए, चीज़ तो आने जाने वाली चीज़ है, पैसों से दोबारा आ जाती है, तो आप उसके लिए बच्चों को मारते हैं। आप मुझे सिर्फ़ एक बात का जवाब दें, क्या मारने से टूटा हुआ गिलास वापस आ सकता है? नहीं ना, कभी नहीं। तो फिर आप क्यों ऐसा करते हैं? आप गुस्सा करते हैं, गुस्से पे कंट्रोल करें हमेशा और कभी नहीं। जैसे अल्फाज बच्चे की सेल्फ़ इमेज को वीक कर देते हैं। आपने बल्कि बच्चे को समझाना है, इस बार गलती हुई है, अगली बार बेहतर करने की कोशिश करना। इससे बच्चे के अंदर एतमाद पैदा होगा कि मम्मा ने या पापा ने मेरी ये गलती माफ़ कर दी, आइंदा मैं कभी भी नहीं करूँगा। और बच्चे को एहसास भी हो जाएगा कि मैंने ये गलती की है। याद रखें, बच्चा वो नहीं बनता जो आप चाहते हैं, बच्चा वो बनता है जो आप उसे बार बार कहते हैं।
जो बातें आप बार बार दोहराती हैं वो बच्चे के जहन में नक्श हो जाती हैं और वही बातें उसके जहन में घूमती रहती हैं और बच्चा बार बार वही गलती बार बार दोहराता है। आपके अल्फाज या तो इसका एतमाद बना सकते हैं या हमेशा के लिए तोड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपसे खुलकर बात करे, खुद पर यकीन रखे और ज़िंदगी में कामयाब हो, तो आज से अपने अल्फाज बदलें, अपना लहजा बदलें, प्यार से मोहब्बत से बात करें, क्योंकि आपके अल्फाज आपके बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, बच्चों की परवरिश को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।